हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम केवल रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए जो कंपटीशन एग्जाम्स में, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या स्टेनो का हो, या फिर किसी का भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो या आरपीएफ या किसी का भी एग्जाम, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बारीकी से आपको समझाएंगे, जिससे आप समझने के बाद, और काफी लंबा भी वीडियो नहीं है, केवल 5 या 7 मिनट का वीडियो, जिसमें हम केवल रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनेंगे, वो आप जरूर कर पाएंगे प्रत्येक एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर होगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों पास किया गया। सबसे पहले तो ये देखिए, ब्रिटिश इंडिया जब भारत में आई तब उनका काम केवल क्या था, व्यापार करना। लेकिन जैसे जैसे यहां पे प्लासी का युद्ध आपने समझा है, पढ़ा है, प्लासी का युद्ध, प्लासी 23 जून 1757 में हुआ था। उसके बाद से कंपनी ने थोड़ा सा क्या किया, अपना व्यापार व पावर को बढ़ाया, जिससे 1764 का जो युद्ध हुआ था बक्सर का, उसमें 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसके द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की पहली बार क्या की, उसकी टैक्स कलेक्शन की क्या कर दी, पहली बार उसके पास पावर आई। और जब पावर आई तो कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ, जो कंपनी के अंदर जो कर्मचारी थे वो अपना प्राइवेट क्या करने लगे, व्यापार भी करने लगे कंपनी के व्यापार के साथ साथ, और उससे वो इतने ज्यादा अमीर हो गए, करप्शन ज्यादा हो गया उसकी वजह से। अब हम कारण पे आ रहे हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहला मैं फाइनेंस के बारे में बता देता हूं। जब यहां पे ज्यादा मात्रा में करप्शन हो गया और जब उनको बेल आउट पैकेज लेना पड़ा, बेल आउट पैकेज का मतलब जो ब्रिटिश सरकार को देना था जो कंपनी को, तो कंपनी ने उसको ये बताया कि भाई हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो इसलिए हमें लोन दिया जाए। और तब उसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि कंपनी में इतना ज्यादा करप्शन है, तो वो बेल आउट पैकेज था जो कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से लिया था। उसके बाद से पता चला कि इसमें करप्शन ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो कर्मचारी है वो प्राइवेट व्यापार भी कर रहे हैं, मतलब अपना खुद का व्यापार, जबकि कंपनी के व्यापार पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपनी का व्यापार तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, लेकिन प्रत्येक जो कर्मचारी है वो बहुत ज्यादा पैसे वाला और अपना अपना व्यापार बढ़ा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल इसलिए हुआ, अरे जब इंग्लैंड जाते थे तो उनके शानो शौक देख कर बाकी जो आम जो वहां पे समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा था वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्रभावपूर्ण था। और उसको देखते हुए प्रत्येक जो भी वहां पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव था वो कहीं ये ना समझ, वो ये मान ले कि ये जो कंपनी है इतनी पावरफुल हो गई है कि कहीं ब्रिटिश का जो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश समाज में कोई परिवर्तन न आ जाए। और इसलिए उस पॉलिटिकल विल, उस परिवर्तन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश किंग का, क्वीन का थोड़ा सा प्रभाव जरूरी था। तो इसलिए सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। वो किस लिए, केवल प्रशासनिक और इन सब प्रकार के सुधारों के लिए। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया 1773 में, तो गवर्नर, जो पहले बंगाल का गवर्नर था, मैंने बताया था ना, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसका नाम क्या कर दिया, गवर्नर जनरल, उस पद का नाम। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद प्राइवेट बिजनेस, ब्राइब या गिफ्ट, जो भी कर्मचारी इस टाइप के जो मामलों में शामिल थे उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगाया गया और उनको कंपनी से निकालने के लिए लॉ एंड ऑर्डर लागू किया गया। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1773 के एक्ट से 1774 में। और पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे इम्पे, जॉर्ज इम्पे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे। लेकिन आप ये समझें, ये जो सुप्रीम कोर्ट था
ये केवल भारतीय मामलों पर नहीं था, ये केवल अंग्रेजी मामले थे ना उन पर लागू था, और केवल केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों ही क्षेत्रों से जो अंग्रेजी विषय के क्षेत्र थे। और जो मैंने ये बताया कि गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो बाकी जो गवर्नर यहाँ के गवर्नर थे बिहार और उड़ीसा के, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर ला दिया। और गवर्नर जनरल बनाया गया उसकी मैनेजमेंट के लिए, जो प्रशासनिक या सिविल या फिर जिसमें ये हो गया भाई सैन्य, इन तीनों मामले की जो देखरेख करेगा गवर्नर जनरल के काउंसिल करेगी, जिसमें गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य होंगे। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 4 ये और 1 ये, टोटल 5। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका एक कार्य और भी हो गया कि यहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। जो क्या क्या मामले, जो रेवेन्यू से संबंधित, सिविल मामले और मिलिट्री मामले, इनसे संबंधित प्रत्येक मामले की बारे में डिटेल लेकर ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश सरकार को इनके बारे में डिटेल देता था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट था जिसकी वजह से ब्रिटेन की सरकार के द्वारा भारत में जो ब्रिटिश कंपनी थी उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया।